नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे योगात्मक या संयोजन अपक्रियाओं के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योगात्मक या संयोजन अपक्रियाएं आप किनको कहेंगे या आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अपक्रिया जो है वो योगात्मक अपक्रिया है या कौन सी अपक्रिया जो है वो संयोजन अपक्रिया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आइए उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो क्लास 10 का कौन सा चल रहा है? पहला चैप्टर चल रहा है और पहला चैप्टर में हमारा कौन सा है? रासायनिक अपक्रियाएं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? रासायनिक अपक्रियाएं। तो रासायनिक अपक्रियाओं का ही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो देखिएगा, आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे संयोजन अपक्रियाओं के बारे में कि संयोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको संयोजन अपक्रिया वाले चैप्टर के बारे में बताया भी था, संयोजन अपक्रिया के बारे में बताया भी था। तो संयोजन अपक्रिया की आपको बेसिक डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि A प्लस B आपका क्या बनाएगा? AB। यहाँ पे ये A और B जो है ये क्या है आपके? ये है आपके अभिकारक। और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाएंगे जिसका टेस्ट, कलर एंड स्मेल जो है वो किससे अलग होगी? अभिकारक से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। आपसे कोई भी पूछे कि बताइए संयोजन अपक्रिया क्या होती है, तो आप उसको सिंपल सा एक उदाहरण देके बता देंगे कि जब भी दो या दो से अधिक अभिकारकों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो अब क्रिया के बाद जो हमको आफ्टर द रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट मिलता है या उत्पाद मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। संयोजन अपक्रिया में आपके दो या दो से ज्यादा अभिकारक जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपको कल कोई आपसे कह दे, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, कल को आपसे कोई कह दे सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक है, मैंने बताया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सल्फर और ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे को जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। उसके लिए आपको बैलेंसी पता होनी चाहिए। बैलेंसी निकालने का तरीका मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। वैसे बैलेंसी निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लास 9 का टॉपिक होता है, लेकिन मैंने कहा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे पहली बार वीडियो को देखेंगे या पहली बार जो है केमिस्ट्री को इतने डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने वहां पे बताया हुआ है। 9 में जिन्होंने नहीं पढ़ पाई, कोई भी कारण रहा होगा, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। और एक थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ, मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किसके साथ शेयर करेंगे? आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका अगर कोई भाई बहन है तो उसके साथ शेयर करिएगा। उसको बताइएगा कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है या आपको जो है इंग्लिश पढ़नी है, तो यहाँ पे जो है तीनों अलग अलग क्लासें जो है वो आपको मिलती हैं। प्रॉपर क्लासें होती हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमको कुछ नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ इतने बच्चे हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए, और आपके नंबर अगर यूपी बोर्ड में अच्छे लाने हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? ये है आपका सल्फर। ये क्या है? सल्फर। और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। दोनों के दोनों क्या है आपके? अभिकारक है। क्या है? दोनों अभिकारक। बनाएंगे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? मैंने बताया हुआ है, पहले वाले पार्ट में बताया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? उत्पाद है। और ये दोनों क्या है? अभिकारक है। इसका टेस्ट, इसका स्वाद, इसका रंग अलग होगा किससे? सल्फर और ऑक्सीजन से। ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान होती है। उसके बाद देखिएगा एक और, जैसे कल मैं आपसे कहूं कि कल को मैं आपसे ये कहूं चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे साहब? H2O बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? मैंने बताया हुआ है। फिर भी एक बात देख लीजिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। दो हाइड्रोजन यानी कि 2 का +1 में इंटू कराएंगे तो +2 आ गई इसकी वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन है कितने? 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? -4। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी -4, इसकी वैलेंसी +4, इसकी वैलेंसी -4। इसमें 2 का इंटू करा के इसकी वैलेंसी को करेंगे +4। मैंने आपको क्या बताया वहां पे? मैंने उस वीडियो में बताया जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें 2 का इंटू कराना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया H2O2। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी H2O क्या बनेगी? H2O कैसे बनेगी? अब देखो, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन, और ये क्या है? ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +1। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा?
H2O। बात समझ में आई? आ जाइए इधर, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनेंगे? H2O बैलेंस कराएंगे। अब काम आता है बैलेंसिंग के साथ। रिएक्शन तो लिख ली हमने, अब रिएक्शन लिखने के बाद हमको क्या करना होता है? बैलेंस। बैलेंस है या नहीं है ये चेक करना है। बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बैलेंस करेंगे। आइए कैसे, मैंने आपको बताया कि आपको एक तरफ अभिकारक लिखने हैं और उनकी संख्या लिखनी है, एक तरफ उत्पाद लिखने हैं और एक तरफ संख्या लिखनी है। ये बात याद रखना। मैंने कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि सर ने तो बोल दिया और खेल खत्म कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ा के लाया हूं। जो चीजें आगे आपके टॉपिक में आएंगी वो मैं पीछे बता के आया हूं। अब बार बार अगर मैं बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप शुरू से वीडियो को देखिएगा। आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर कितना है? 1। इसको 2 करना पड़ेगा, 2 से इनटू करा है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया साहब, नंबर गड़बड़ा गया। किसका? हाइड्रोजन। 2 2 या 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर कितना है? 2। इधर भी कर दीजिए, बैलेंस हो गए, बात खत्म। बात खत्म। कि आज कोई पूछे कि बताइएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। रिएक्शन कौन सी होगी? संयोजन अपक्रिया। कैसे पता कि साहब 2 अलग अलग अभिकारक थे, दोनों मिलकर क्या बना रहे? एक नया उत्पाद बना रहे हैं। अब एक नया उत्पाद बना रहे हैं मतलब संयोजन अपक्रिया। बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। यहां तक बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे और हम क्या देखेंगे? देखिएगा, हम क्या देखेंगे कि साथ संयोजन अपक्रिया तो आपने बता दिया। संयोजन अपक्रिया की डेफिनेशन मैं पीछे करा के आया हूं, कुछ एग्जांपल मैंने और करा दिए आपको। कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो वो भी मैं बता के आया हूं कैसे लिखनी होती है आपको, सब कुछ पीछे पढ़ा के आया हूं बिल्कुल बेसिक से। अब बात करेंगे साहब संयोजन अपक्रिया होती कितने प्रकार की हैं। तो देखिएगा, संयोजन अपक्रिया की बात की जाएगी तो संयोजन अपक्रियाएं होती हैं आपकी कितने टाइप की? 2 टाइप की। संयोजन अपक्रियाएं कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप की। और इनको क्या बोला जाता है? संयोजन अपक्रिया की जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? कि पहला प्रकार कौन सा होता है आपका? ऊष्माशोषी। कौन सा होता है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? सब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बताइए यहां तक कौन कौन सी अपक्रियाएं होती है? एक होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या अंतर है? कि साहब ऊष्माशोषी अपक्रिया, शोषी जो सोखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताओ किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो बढ़ो आगे भाई। यहां तक बात क्लियर। संयोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है साहब? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार रहेंगे? ऊष्माशोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। डेफिनेशन, सारा खेल किसका है? डेफिनेशन का। डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? डेफिनेशन याद नहीं की जाती, समझिएगा। डेफिनेशन समझने में क्या है? इंडो, इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना। इंडो से निकालेंगे इन, इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना। जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े, जिसमें आपको एनर्जी को एंटर कराना पड़े, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्माशोषी, सोखेगा, ये एनर्जी को सोखेगा। अगर कहीं एनर्जी है तो ये अपने अंदर कंज्यूम करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात खत्म। कि बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारकों को, बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के मध्य क्रिया कराने के लिए उनको गर्म करना पड़े, वो अपक्रिया कौन सी होती हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। कोई दिक्कत? बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य क्रिया कराने के लिए उनको गर्म करना पड़े, ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। बात खत्म। बात खत्म। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल एक साथ करेंगे, ठीक है दोस्तों, एक साथ करेंगे एग्जाम्पल, तो हम जो है वहां पे आपको चीजों को बता भी देंगे। उसके बाद बात आती है दूसरी कि भैया ऊष्माक्षेपी क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर जाना, छोड़ दिया हमने, रिलीज कर दिया। एक्स का मतलब क्या होता है? रिलीज करना, कि जाइए आप, अब आप से हमारा कोई वास्ता नहीं, आप जाइए, जहां जाना चाहते हैं जाइए। तो एक्सो से एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर जाइए। कौन जाएगा बाहर?
ऊर्जा बाहर जाएगी। कौन जाएगा बाहर? एनर्जी। हम किसको बाहर कर देंगे? एनर्जी को। चलिए जाइए आप। तो ये एनर्जी जो है ये जब किसी भी रिएक्शन में रिलीज होती है, बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई डाउट बताइए भाई कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा आपकी निकलेगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। और साहब जिसमें अभिकारकों के मध्य क्रिया करानी हो, अगर उसको गर्म करना पड़ रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आते हैं, पहले बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, उसके बाद बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एग्जाम्पल क्या होगा? कोई एक एग्जाम्पल बताइए सर, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसमें अगर मान लीजिए कल को मैं आपसे ये कहूं कि आपको चाशनी बनानी है। क्या बनानी है? चाशनी। चाशनी जानते हो ना कि पानी में जब चीनी को घोलते हैं तो जो मिक्सचर, जो सिरप तैयार होता है उसको चाशनी बोलते हैं। अब चाशनी तैयार करनी है तो क्या करना है? आपको मैक्सिमम मात्रा जो है वो चीनी की पानी के अंदर घोलनी है। क्या करना पड़ेगा? आपको उसको जो है गर्म करना पड़ेगा। कैसे? देखिएगा, हम बात करेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है? आपको जो है अलग से टेम्परेचर देना पड़ेगा। अलग से टेम्परेचर का मतलब आपको अभिकारक को गर्म करना पड़ेगा। देखिएगा, कल को मैं आपसे कहूं चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के आपस में रिएक्शन कराइए और बताइए क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये दोनों की दोनों गैसें जो होती हैं, अगर इनको आपस में रिएक्ट कराना तो इनको गर्म करना पड़ेगा। क्यों गर्म करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इनको गर्म नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगी। हमने कहा चलिए भाई इनको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? ये आपको याद रखना है, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा और ना इसके लिए कोई ट्रिक है। ये आपको याद करना है कि साहब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करनी है तो इसको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना पड़ेगा? डेल्टा देना पड़ेगा। आप कहेंगे आप डेल्टा क्या आ गया? पीछे बताया हुआ है, वीडियो शुरू से देखिएगा, बिल्कुल एकदम पहले वीडियो से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगे। तो वहां मैंने बताया डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, हीट देना, टेम्परेचर बढ़ाना। हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की और NO बना दिया। क्या बना दिया? NO। क्या बना दिया? NO बना दिया। और जब ये NO बनाएगा तो इसी NO को हमने क्या बोला? इसी को बोलते हैं मोनो नाइट्रोजन, मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड ये तो इसका नाम हो गया। वैसे इसको बोल क्या देते हैं? एकदम आम बोलचाल में इसको क्या बोल देते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, चलिए आप देखेंगे क्या ये बैलेंस है? वही काम करना है, एक तरफ अभिकारक देखने, एक तरफ उत्पाद देखने। अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है तो उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है? 1। 2 करेंगे, 2 करने के लिए 2 से 2 कराया तो नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 इधर भी 2, बैलेंस हो गए, खेल खत्म। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें साहब हम इसको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। और टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? एनर्जी डाल रहे हैं ताकि ये रिएक्शन करे। और जब एनर्जी डालेंगे तो जब भी किसी रिएक्शन में आपको अलग से ऊष्मा देनी पड़े, कौन सी रिएक्शन? ऊष्माशोषी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। बताइए कोई दिक्कत? आते हैं अगले पे। मुझे नहीं लगता कि आपको अब ये समझने में दिक्कत होगी कि कहीं पे ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी। अगर कहीं पे भी एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा है इसका मतलब वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अलग से उसको क्या दिया जा रहा है? ताप दिया जा रहा है, उसको हीट दी जा रही है। अगले टॉपिक पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देखिएगा। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में।
मैंने अभी अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि आप कैसे पहचानेंगे कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। जिसमें अलग से टेम्परेचर दिया जा रहा है ऊष्माशोषी है, और साहब जिसमें अभिकारक क्रिया करें, क्रिया करने के बाद उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, वो अपने अंदर से एनर्जी निकाल के देते हैं, तो समझ लेना वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा। डेफिनेशन होगी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया के पश्चात उत्पाद में वो ऊष्मा मुक्त करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात ऊष्मा मुक्त करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आपने अपने आम जीवन में उसको देखा होता है। अगर आपने देखा हो, जैसे अब तो शहरों में तो चूना नहीं होता है, लेकिन अभी भी कुछ गांवों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी लोग चूने कलई करते हैं, नहीं करते हैं घरों दीवारों पे। तो चूना जो होता है वो परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे, आपने देखा होगा, जिनके जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चूने का रिएक्शन देखी होगी पानी के साथ, कि उनके दादा बाबा चाचा, या आपने देखा होगा आपके घर में अगर होता होगा चूना दीवारों पे, तो क्या किया जाता है, शाम को आपके दादा चाचा या पापा जो है वो मार्केट जाएंगे और वहां सब चूने की बोरी लेके आएंगे, और चूने की बोरी लेके आते हैं तो फिर उसके लिए गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में पानी भर के उसमें चूने की बोरी डाली जाती है। और चूने की बोरी जैसे उसके अंदर डाली जाती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर से अपने आप क्या होता है, अपने आप भाप सी निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि साहब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब वो उस गड्ढे के आसपास की एरिया का क्या कर देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। कैसे, ऐसे देखिएगा, वो तो चलो गड्ढा नहीं आप चेक कर सकते हैं। आप एक स्टील का बर्तन लीजिएगा, स्टील के बर्तन को लेके उसमें पानी डालिएगा और पानी के साथ साथ उसमें बिना बुझा चूना डालिएगा। बिना बुझा चूना जो खदान से निकाला जाता है वही, और उसमें डालिएगा पानी के अंदर। कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे जिस बर्तन में उस चूने को आपने डाला है पानी में, उस बर्तन का जो तापमान है या टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकलेगी, समझ लेना कौन सी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। कैसी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करने के पश्चात उत्पाद के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेंगी, ऊष्मा। उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल देखिएगा, यही वाला एग्जांपल कि बिना बुझा चूना। एक बात याद रखना, जैसे कल को आपसे कोई पूछे बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूने का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaO। Ca कैपिटल C स्मॉल a। Ca किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का तो O। तो बिना बुझे चूने का फॉर्मूला हो गया CaO। अब बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, बुझा चूना। तो बुझे चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बताइए किसी को दिक्कत, आपसे कोई कहे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला CaO, अब बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। हमने क्या कहा कि आपने लिया H2O, पानी का एक गिलास लिया, एक गिलास लिया और उसमें आपने क्या ले रखा है, पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला H2O। इसमें डाल क्या रहे हैं आप, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना का मतलब CaO डाल रहे हैं। बनेगा क्या, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, देखिएगा। हमने आपको बताया सेकंड पार्ट में, इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि H2O हमेशा टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और Ca टूटेगा Ca और O में। Ca की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, यही होगा। हमने आपको बताया प्लस वाला माइनस वाले से रिएक्शन करता है, माइनस वाला प्लस वाले से रिएक्शन करता है। तो प्लस वाला ये किससे रिएक्शन करेगा, इससे। इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +2, तो CaOH। इस पूरे की वैलेंसी -1, इस पूरे की वैलेंसी +2, क्या होगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। बताइए किसी को दिक्कत नहीं, तो आ जाइए। क्या बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन बनेगा आपका, क्या बनेगा, आफ्टर द रिएक्शन बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। देखिएगा,
जल जो है कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनेगा सर, और बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। कि जब भी हम जल की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगा, जल। और क्या बनेगा साहब, ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। इसमें क्या रिलीज होगी, ऊष्मा। और क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका, आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसका नाम लिखेंगे। ये तो है जल, ये क्या है आपका बिना बुझा चूना। इसको क्या लिखेंगे, बिना बुझा चूना। और इसी बिना बुझे चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आगे इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बुझा चूना। बुझा चूना, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए। ये इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका तो पता ही है आपको, ये क्या होता है, जल होता है। इसी जल का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी जल का। जब हम चूने की जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो वो चूने का पानी होता है, उसी चूने के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, तो उस गैस को उसमें से प्रवाहित करके देखते हैं इस जल में से, और इसका कलर अगर दूधिया हो जाता है तो समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कोई और गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अभिकारक थे। और अभिकारक जब आपस में क्रिया कराएंगे तो क्रिया करने के बाद हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा। तो जिसमें अलग से ऊष्मा बनती है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है आपका, उस अपक्रिया को कहेंगे हम, कौन सी अपक्रिया, उस अपक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, डाउट होने नहीं देंगे आपको। आपको इतना बारीकी से समझाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि इससे पहले हमने इतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा। बस वीडियो में बने रहिएगा आप एंड तक। एक एग्जांपल और देखिएगा कि कल को अगर आपसे कोई कहे कि CH4 की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से कराएंगे तब क्या बनेगा। अब पहले तो बात ये आती है कि साहब ये CH4 है किस बला का नाम, हम तो कभी सुना ही नहीं अभी, है क्या ये, पढ़ाएंगे पूरा। ये पूरा अपना एक अलग ही टॉपिक है, इसका अपना एक अलग ही रुतबा है। ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे और ये क्लास 10 में आपका बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है। 11th और 12th में अपना इसका एक अलग ही जलवा होता है यूपी बोर्ड में। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में जितने बोर्ड हैं सब में मिलेगा हाइड्रोकार्बन, और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोकार्बन, जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं इसमें, ठीक है, वो अलग बात है। पहले तो इसको CH4 को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मेथेन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। साहब मिलेगी कहां पे ये, अगर हम देखना चाहें आम जीवन में ये कहां मिलेगी, तो आम जीवन में ये आपको मिलेगी कहां पर, ये आपको मिलेगी गोबर गैस में। जो गोबर गैस होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, मेथेन होती है। या और कहां मिलेगी, और होती है आपकी किसमें, जो घरों में जो LPG सिलेंडर होते हैं उनके अंदर होती है। अब जब हम LPG सिलेंडर को जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, क्या बनता है देखिएगा, क्या बनेगा, इधर आइएगा। इधर आने का मतलब CH4 को, साहब CH4 को हम अलग अलग लेना चाहते हैं, हम इतना नहीं झंझट पाल पाएंगे। मैंने आपको बताया था कार्बन 2 वैलेंसी शो कराता है, एक पॉजिटिव वैलेंसी और एक नेगेटिव। देखिएगा कि C और H4, एक हाइड्रोजन वैलेंसी +1, 4 है तो कितनी हो जाएगी, 4 + 1 = +4। बताइए कोई डाउट, इधर आइए। जब ये प्लस की 4 शो करा रहा है तो कार्बन किसकी शो कराएगा, -4। क्यों, कार्बन 2 वैलेंसी, -4 और +4 तो हो गया ये। अब देखिएगा तो कार्बन की वैलेंसी माइनस की है, कार्बन वैलेंसी किसकी है, माइनस की। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CO2। क्या बनाएगा, CO2। क्या बनाएगा, CO2, अरे सॉरी, हाँ CO2 बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, ऊष्मा रिलीज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये इस रिएक्शन में भी आप क्या करते हैं, देखा होगा घरों में, नहीं आपकी माता जी खाना बनाती है, मेथेन गैस जलाती है, इन द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, हल्का फुल्का धुआं निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, निकलता जरूर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में
भैया पानी रखते हैं उसके ऊपर, वो भी तो गर्म हो जाता है। तो क्या निकल रही? ऊष्मा। जिसमें ऊष्मा निकले, कौन सी रिएक्शन? ऊष्मा छेपी। जिसमें आपको रिएक्शन कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़े, ऊष्मा देनी पड़े, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये दो प्रकार थे हमारे संयोजन अभिक्रिया के। मुझे लगता है आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो गए होंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बेहतरीन सपोर्ट रहा आप लोगों को। बस थोड़ा एक दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों ने वीडियो तो देखे, लेकिन अभी भी लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो पे आए, उन्होंने वीडियो देखा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये नंबर, इसको थोड़ा और नीचे करिएगा। 10-15% के आसपास लोग ऐसे होने चाहिए जो आए और चले जाएं, लेकिन टिके वही जो पढ़ना चाहता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और आपको कंटेंट में, आपको चीजों को समझने में अगर आसानी हुई है या मैंने आपको आसानी से समझा पाया है, तो आप वीडियो को जो है लाइक करिएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और खुद भी दिख रहा होगा ना नीचे रेड बटन सब्सक्राइब करने का, उसको और प्रेस करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए विदा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।